तो गाइज उस इंसान का मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या दोष है। सबसे बड़े अगर निर्दोष व्यक्ति है तो सुमित महल है, उसका परिवार है, जिसने एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी में आकर खुशियां दी। एक विडो औरत की जिंदगी में आकर उन्होंने खुशियों को न्योछावर कर दिया। अपनी पूरी जिंदगी एक विडो के साथ जोड़ने के लिए वो तैयार हो गए। एक छोटी सी बच्ची को पिता का साया देने के लिए तैयार हो गए। गाइज आज उस व्यक्ति का क्या दोष था जो उसको इतनी बड़ी सजा मिली। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दो परिवारों के बीच में गाइज एक तीसरा परिवार जो आ रहा था, जुड़ रहा था, और उसकी वजह से आज ये जो मैटर मुद्दा सबके सामने आया है यूट्यूब पर, सचिन और नेहा का, वो परिवार था तीसरा, सुमित महल का परिवार पूरा ही। तो गाइज मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, सुमित महल का इसमें क्या दोष था? हो सकता है मैं जो पूछ रही हूँ कई लोगों को मेरी भी लगेगी, लेकिन बुरी लगो तो लगो, लेकिन गाइज जो बात जायज है, पूछने लायक है, वो तो पूछी जाएगी। देखो, और सबसे ज्यादा अगर इस मैटर में चला गया है तो सुमित महल है, वो पूरा परिवार है। वो क्यों चला गया है? किसी के पास जवाब है? सुमित महल गलत नहीं था। उन्होंने अच्छे सपने, विडो के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ने का सपना सजोया। एक छोटी सी बच्ची को पिता का साया देने की खुशियां उन्होंने न्योछावर की। उसकी पूरी फैमिली एकदम साधारण, सच्ची, ईमानदार, सबने एक बच्ची और एक बच्ची की माँ को अपनाया, और उस औरत की जिंदगी में वो एक हीरो के रूप में पेश आए, सबने देखा। लेकिन गाइज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सभी से, चलो नेहा की गलती थी तो नेहा को अपनी गलती की सजा मिल रही है, उसके परिवार को भी उनकी बेटी की गलती की सजा मिल रही है, क्योंकि उनके परिवार भी इसमें दोषी हैं। उनके परिवार इसलिए हैं क्योंकि नेहा का जो मैटर था वो उनके नेहा के यार दोस्त थे, उन्होंने सबने उनके परिवार को बता दिया था, तो साथ साथ वो भी तो दोषी है ना इसमें। सचिन का उधर परिवार, पूरा परिवार इस बात से अवगत था, और सचिन की जो माँ है उसने नेहा को फोन पर स्पष्ट तौर से बोल दिया था कि मेरे बेटे से बात मत करना। सचिन की जो पत्नी मनीषा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मेरे पति से बात मत करना नेहा दीदी। तो ये कहीं ना कहीं मतलब पूरे दोनों परिवारों को पता था, लेकिन इसमें पीसा जा रहा है तीसरा इंसान, सुमित महल। और सुमित महल का परिवार एकदम साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान, किसी के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर कर खुशियों के लिए वो तैयार हो गया। उस इंसान के साथ कितना बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन नेहा दीदी ने कितना बड़ा धोखा किया उनके साथ। जब इधर सचिन का उनके साथ अफेयर चल रहा था तो उनको बता देना चाहिए था कि आप मेरी जिंदगी के एक हिस्सा बनने जा रहे हो, आप मेरी जिंदगी का पार्ट हो, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो काश आज ये दिन उनके लिए इतना बड़ा दुख दर्द नहीं होता। वो सोचते, विचारते, फिर आगे अपना प्लान बनाते। लेकिन नेहा दीदी ने ये सब चीजें गर्द में रखी। लेकिन नेहा दीदी है, वो सबके सामने रोना रो दिया। उनका जो दर्द था वो सबके सामने उन्होंने रोकर हल्का कर लिया। वो ये कह रही है मैं बाहर नहीं निकल सकती। तो हम ये पूछ रहे हैं उनसे कि जिस परिवार का बिल्कुल कोई दोस्त नहीं है, जो परिवार आपको खुशियां देने के लिए तैयार था, वो परिवार आज सबसे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। उसके दिल पर कितनी बड़ी ठेस पहुंची होगी। इसका किसी के पास जवाब है तो कमेंट में देना। मतलब आप ऑफ कैमरा सबको ये बताती हो कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, लेकिन जब आप कैमरा के सामने आते हो तब तो भी अपनी गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते? गलती तो आपसे हुई है ना। अभी भी मतलब आप में जो एटीट्यूड है वो कूट कूट के भरा हुआ है, और आप जनता को दोष दे रही हो वापस। गलती तो कहीं ना कहीं आपकी भी हुई है। अकेला सचिन गलती करने नहीं आया आपके साथ, और अकेला सचिन अगर गलती करने आता तो वो अब तो नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट था, इसीलिए तो सचिन गलती कर रहा था। दोनों की जरूरत थी। तो आज आप उस चीज को कैसे नकार रहे हो? आपको ये दिन दिखाई नहीं दे रहे थे कि जब सुमित को पता चलेगा तो क्या रिएक्शन होगा और उनके दिल पर कितनी बड़ी चोट लगेगी? जब सच्चा इंसान होता है, किसी को खुशियां देने की वो सोचता है, जब उस इंसान के बारे में उसको पता चलता है ना,
तो उसके जमीन आसमान एक हो जाते हैं। और वो कहावत है ना कि झूठ कभी छुपाई नहीं जाती, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। तो सबसे निर्दोष आज जो है वो सुमित है। और नेहा दीदी ने डबल गेम खेला, इधर सचिन के साथ गेम खेलती रही, उधर सुमित के साथ गेम खेलती रही, और आपने नेहा दीदी डबल गेम खेला ना, उसी का नतीजा आपको मिल चुका है। सबने अपना दुखड़ा गा दिया और रो के गा दिया, किसी को बताकर गा दिया। वो इंसान तो किसी को बताने के लायक भी नहीं रहा। पूरा परिवार शर्मिंदगी की वजह से आज घर में छुप कर बैठ गया। उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन सजा उसको इतनी बड़ी मिल चुकी कि वो पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे उसको। और आज जो सुमित भैया ने जो विश्वास किया था आप पर, अब वो अपनी जिंदगी में किसी पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब किसी से दिल और दिमाग से जब जुड़ता है ना, और अगर वहां उनको धोखा मिल जाता है, तो वो इंसान कभी जिंदगी में दोबारा किसी पर विश्वास नहीं कर बैठता। और मानते हैं नेहा दीदी की लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन नेहा दीदी की लाइफ बर्बाद नेहा दीदी के हाथों से हुई है। सचिन की गलती है कि एक औरत की इज्जत ऐसे सरेआम उछाली नहीं जाती, वो उनकी गलती है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब ने ये सब बातें सोशल मीडिया पर नहीं रखी होती, तो आज सबको सच्चाई का पता भी नहीं होता। ये भी एक बात है। जब उनकी लाइव चैट सामने आई सबके, तब लोगों के विश्वास हुआ है। वरना सचिन को हमेशा लोग गलत मानते थे, झूठा मानते थे कि ये ऐसे फेंकता है, ऐसे फेंकता है। लेकिन सबके सामने सच्चाई तो तभी आई ना, उन्होंने सबके सामने चैट रखी। वरना नेहा दीदी ऐसे मानने वाली भी नहीं थी। आप ये सोचो कि उनकी बातें सबके सामने रखी तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे ऐसा वैसा कर दिया, मानते हैं कर दिया, सचिन की गलती थी। ये सब काम ऑफ कैमरा हो सकता था, घर में बैठकर हो सकता था। लेकिन बैठकर होता तभी ये दोनों बंदे समझते, अपनी बात को किसी के साथ शेयर करते, और ऐसे दो व्यक्ति या एक व्यक्ति मजबूत चुनते कि आप दोनों की जो समस्या थी उसको वो हल करे, तो ऑफ कैमरा आपका मैटर सॉल्व हो जाता। लेकिन इधर एटीट्यूड था और उधर प्यार में पागल था। जो इंसान 1 महीने पहले विष खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, वो इंसान क्या नहीं कर सकता? आप सोचो वो कितना पागल हो रहा था। वो कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने करने से पहले नेहा दीदी को बताया भी है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। तो नेहा दीदी ने क्या कहा? जा कर ले, जा कर ले, कहा है। तो फिर इस चीज को आप क्यों नहीं मान रहे? सुमित का तो कोई इसमें मैटर ही नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी सजा कौन ले रहा है आज? सुमित महल का परिवार और सुमित। शादी टूटने का सबसे बड़ा झटका किसको लगा है? सुमित महल और सुमित महल के परिवार को। जो इंसान 2 साल से सपने देख रहा था अपनी शादी का, नेहा दीदी के साथ शादी करने का, उस इंसान के साथ कितना बड़ा झटका लगा है आज। उसकी जिंदगी नीलाम हो चुकी है, टूट चुका है वो अंदर से अच्छी तरह। उसको कोई आज पूछने वाला नहीं है, वो किसी को बताने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है, किसी पर विश्वास करने लायक उनको छोड़ा नहीं किसी के लिए। उधर तासी जस्टिस, अरे तो सुमित जस्टिस भी चाहिए, उनको भी तो न्याय चाहिए ना, न्याय मिलना चाहिए उनको भी। और इन बातों का अगर किसी के पास जवाब है तो कमेंट में देना। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को यार दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।